हेलो दोस्तों, ठंड के मौसम में एड़ियाँ क्यों फटती है? अगर हम जान लें उस वजह को तो एड़ियाँ कभी भी नहीं फटेगी। तो उस तरह की कुछ टिप हम आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पूरा वीडियो को देखते रहिए। एसबी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ को लेकर, क्योंकि ये जब क्लीन करने की बारी आती है तो हमें डर लगता है, और डरना भी चाहिए क्योंकि ये करंट की है, इलेक्ट्रिक की चीज़ है। तो सबसे पहले जो स्विच है जहाँ पे, वहाँ पे मैंने मार्किंग टेप देकर टेप दे दिया है। आप कोई भी टेप दे सकते हो। अब लिया है मैंने कोलगेट, तो कोई भी कोलगेट हो या फिर कोई भी टूथपेस्ट चलेगा दोस्तों, लेकिन अगर वाइट कोलगेट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने लिया है एक स्क्रबर, और स्क्रबर मैंने भिगोया था, उसके बाद अच्छे से निचोड़ लिया था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छे से इसको रगड़ लूँगी। रगड़ने के बाद ज़्यादा जोर लगाना नहीं है दोस्तों, ये इजीली से क्लीन हो जाता है कितना भी गंदगी हो। और फिर इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लेनी है। तो मैंने लिया है एक कॉटन के कपड़े, और इस तरह से इसको पोंछ लिया है। आप देख सकते हो ये इतना चमकेगा कि एकदम नए जैसे हो जाएगा दोस्तों। और उसी कपड़े को फिर से मैंने गीला किया था, और फिर अच्छे से निचोड़ भी लिया है, और फिर से पोंछ लिया है दोस्तों। फिर से मैंने सूखे कपड़े देकर अच्छे से इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं। अच्छे से इसका ध्यान रखना पड़ता है क्लीन करने की जब बारी आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वायर भी गंदा हो चुका था, तो मैंने इसको भी क्लीन कर लूँगी स्क्रबर से। इस तरह से 1 या 2 बार इस तरह से घुमाओगे तो क्लीन हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसको क्लीन करने के लिए। और ये बहुत सारी चीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक की जो क्लीन करना पड़ता है, लेकिन हम डरते हैं। तो आप स्किप ना करें, मैं बहुत सारा टिप आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा से ये क्लीन हुआ है। तो मैंने इस टेप को नहीं उठाऊंगी, अभी लगा हुआ रहेगा। जब ये बर्बाद हो जाएगा तभी इसको उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे कौन सा स्विच है। अब बढ़ती हूँ दूसरी टिप की तरफ। तो दूसरी टिप भी होगी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की, जो आयरन होती है या फिर टॉर्च होती है, या फिर और भी बहुत सारा चीज़ें हैं। तो इसको भी क्लीन करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जब कुछ जल जाता है तो इस आयरन में भी ऐसा चिपक जाता है दोस्तों। तो उसको उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पुरानी चीज़ नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ चिपक जाए तो उसको हम आसानी से इसको उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रबर में मैंने लिया है टूथपेस्ट, और इस तरह से थोड़ा सा रगड़ने से देखोगे ये क्लीन हो जाता है। और ज़्यादा जोर लगाना नहीं है दोस्तों, मैं फिर से कह रही हूँ, ज़्यादा जोर लगाना नहीं है। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो पानी के बगैर। अब लिया है मैंने एक गीला कपड़ा, और इसी गीले कपड़े से, गीला है लेकिन अच्छे से मैं निचोड़ लिया था, और इसी से मैंने पोंछ लिया है। पोंछने के बाद फिर से मैंने सूखे कपड़े से इसको पोंछ लूँगी। और इसका जो वायर है इसको भी ऐसे क्लीन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वायर है, वायर के ऊपर कवर करा हुआ है, और ये जो प्लग है तो उसको भी मैंने उसी स्क्रबर से क्लीन कर लिया है। अब इसको अच्छे से समेट के रखना है ताकि इधर उधर ना उलझे। इस तरह से मैंने क्लचर की मदद से इस तरह से रख दूंगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा दोस्तों। और ये जो टॉर्च है तो इसको भी मैं उसी टूथपेस्ट की मदद से क्लीन कर लूँगी। स्क्रबर में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था तो ऐसे रगड़ लूँगी, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ हम सब क्लीन कर सकते हैं, और ये कभी कभी क्लीन करना भी चाहिए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। और ये जो जहाँ पे छेद है, अगर डर लगे तो वहाँ पे सेलो टेप या फिर ब्लैक टेप या फिर मार्कर टेप आप लगा सकते हो। चलिए अब ये जो चार्जर है, तो चार्जर का क्या करनी है, क्योंकि ये जो चार्जर होती है ना, तो ये भी कभी कभी ऐसा होता है गंदा हो जाता है। तो हमें लगता है कि इसमें इसको भी साल में 2-3 बार क्लीन कर लेना चाहिए।
तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी और वो भी इसी टूथपेस्ट की मदद से मैंने स्क्रबर में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाया है और इस तरह से 1 या 2 बार घुमाओगे तो ये क्लीन हो जाएगा। ज़्यादा नहीं दबाना है और फिर जो नरम कपड़ा है इसी से इसको भी उसी तरह से क्लीन कर लिया है, यानी कि पोंछ लिया है और फिर सूखे कपड़े से भी पोंछ लूँगी दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है ये सबको क्लीन करना। चलिए वायर का पिन हमने निकाल लिया है, अब इसको भी उसी तरह से क्लीन कर लूँगी। और फिर से कह रही हूँ, अगर डर लगे तो जहाँ पे छेद है वहाँ पे आप कोई भी टेप लगाकर बंद कर सकते हो। उसके बाद ये काम कर सकते हो। तो चलिए ये भी क्लीन हो चुका है। अब ये जो है यहाँ पे मैंने एक जो पाइप होता है ना, तो पाइप को छोटा सा कट किया था और यहाँ पे दे रखा है। अगर इस तरह की पाइप ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी टेप लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अगर ये मुड़ जाए तो ये जल्दी से जल्दी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे 3-4 उंगलियाँ आप कोई भी टेप लपेट सकते हो। बढ़ती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप होगी एड़िया को लेकर, क्योंकि अभी है ठंड का मौसम। अगर हम पहले से इसका जतन करें तो ये कभी भी नहीं फटेगा दोस्तों। किसी किसी की ऐसे भी होते हैं कि ऐसे एड़ियों से खून बह रहा हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है, एक घरुआ उपाय है। तो ये जो टूथपेस्ट देख रहे हो दोस्तों, सिर्फ दांत मांजने के लिए नहीं है, हम बहुत कुछ क्लीन कर सकते हैं इस टूथपेस्ट की मदद से। तो अगर मैं फिर भी कह रही हूँ वाइट टूथपेस्ट हो कोलगेट की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस तरह से एड़ियों में लगा लूँगी। और क्योंकि एड़िया फटने का कई कारण होता है, शरीर भारी हो तो उसकी वजह से भी एड़िया फटता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो ऑयल बनती है वो भी बंद हो जाता है। इसके कारण भी ठंड के मौसम में ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इसीलिए एड़िया फटता है। और ठंड के मौसम में ये भी ख्याल रखना चाहिए कि खाली पैर ना हटे, ना चले। तो सॉक्स हो या फिर चप्पल हो, कुछ भी हो, पैरों में देकर रखना चाहिए, तभी हम इससे बचेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि हर वक्त पैर फटा हुआ रहता है और उससे खून भी बहता है। तो अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरते तो ये सब नहीं होगा दोस्तों। तो मैंने लिया है यहाँ पे टूथपेस्ट और जो वेस्ट ब्रश है, ब्रश की मदद से इस तरह से रगड़ लूँगी। और सिर्फ एड़िया क्यों, और जो नाखून है, नाखून के पास इतने अच्छे से क्लीन होगा दोस्तों कि आप देखकर भी हैरान हो जाओगे। तो पहले जो फटा हुआ है तो इधर उधर यानी कि फटे एरिया के अंदर जो गंदगी जमा हुआ है पहले उसको क्लीन कर लेना चाहिए। उसके लिए मैंने ये ब्रश का इस्तेमाल किया है, ताकि आप सबके माने समझ में आ जाए। तो अच्छे से उंगलियों के भाग में भी इसको डाल के क्लीन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया आइडिया है या फिर टिप है दोस्तों। और इसके बाद क्या करना है, स्किप ना करें वीडियो को। तो चलिए इसका जो घसना है वो हो चुका है। अब इसको मैंने धो लूँगी। तो धोने के लिए नॉर्मल पानी नहीं दोस्तों, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जितना कि हमारे बॉडी में सहन कर सके उतना गर्म। तो ठंड के मौसम में अगर थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करोगे तो इसके वजह से भी बहुत ही राहत मिलेगी ये फटने के लिए। तो चलिए इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब और भी कुछ करने वाली हूँ। तो चलिए अच्छे से क्लीन हो चुका। अब मैं लूँगी एक बड़ा सा गमला और इस गमले में लूँगी पानी। तो ये पानी भी ज़रा सा गर्म होना चाहिए, जितना कि हमारे बॉडी में सहन कर सके उतना ही। चलिए पानी तो ले लिया है, अब पानी में कुछ देनी है। तो हम एक नींबू के इस तरह से स्लाइस करके कट करके रखा था, तो इसको मैंने डाल दिया है। और दे दूँगी एक शैम्पू। शैम्पू का जो छोटा पाउच होता है उसी को मैंने डाला है और पैरों को इसके अंदर डाल देनी है। और अगर ये रात के समय करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सारा दिन कामकाज करने के बाद रात को ही टाइम मिलता है हम औरतों को। और रात को अगर करोगे तो आराम से टीवी देखते देखते भी ये काम कर सकते हो। तो अच्छे से इसको
जो पैर घसने के लिए होते हैं उसकी मदद से घस लोगे और फिर उसी गर्म पानी से धो लोगे। धोने के बाद जो करना है दोस्तों, ज़रूर पैरों में चप्पल रखना चाहिए। अब इसका करना है क्या कि अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछ लेने के बाद जो आप इस्तेमाल करते हो पैरों के लिए या फिर हाथों के लिए या फिर बॉडी के लिए, तो कोई भी क्रीम हो, कुछ भी हो, वैसलीन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें ये काम करने के बाद वैसलीन ज़रूर देना। वैसलीन हो या फिर कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो अच्छे से इसको लगा लेना। लगाने के बाद आप सो सकते हो। तो देखोगे सुबह उठकर इतना अच्छा लगेगा, इतना आराम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो दोस्तों, और ये 10 से 15 दिन बाद अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी भी पैर नहीं फटेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। फिर कल मिलूँगी नए एक वीडियो के साथ।